अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा ताल्लुक़ नेक्स्ट पाथ कंसल्टेंट से है। आज हम बात करने जा रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में। लाहौर स्मार्ट सिटी जैसे कि आपको पता है एक मुनफरिद प्रोजेक्ट है, ज़ुबान ज़द आम है। मार्केटिंग की बात करें तो हर जगह आपको इस वक्त मार्केट होता नज़र आ रहा है, ना सिर्फ लाहौर के अंदर बल्कि लाहौर से बाहर जितने भी तमाम मेन सिटीज़ हैं, जिस तरह गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट और इवन के इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसका चर्चा है। आखिर ये क्या वजह है कि ना सिर्फ लाहौर के लोग यहाँ पे सरमायाकारी कर रहे हैं बल्कि लाहौर से जो बाहर के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओवरसीज़ लोग जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लोग साइट प्लान को देखे बगैर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसे कहते हैं आंखें बंद करके सरमायाकारी करना। और अगर हम बात करें, ये तो एक एंड यूज़र हो गया, एक इन्वेस्टर हो गया, बहुत सारे डीलर्स भी, डीलर हजरात जो हैं वो इसका काम करते नज़र आ रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर बंदा जिसको देखें वो या प्लॉट वहाँ पे बेच रहा है या वो ख़रीद रहा है। तो ये प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा मकबूल क्यों हुआ है, इसके क्या फ़ीचर्स हैं, इसका डेवलपर कौन है, लाहौर स्मार्ट सिटी है क्या आखिर, इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टी के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लोकेशन होती है, उसके बाद अगर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी जाए वो भी लोकेशन होती है, और अगर हम थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछें वो भी लोकेशन होती है। जैसे कि रियल स्टेट के अगर हम गुरु कहें, डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनका ये कोट है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज़ लोकेशन इन द रियल स्टेट। सो इसकी लोकेशन बड़ी प्राइम है। अब लोकेशन क्या है वो मैं आपको बताता चलूँ। इसकी जो लोकेशन है वो बेसिकली ये लाहौर बाईपास के ऊपर लोकेटेड है। लाहौर की जितनी भी मेजर रोड्स हैं उसके साथ कनेक्टेड हैं। अगर हम बात करें काला शाह काकू इंटरचेंज, उससे इसको बहुत इजी एक्सेस है। लाहौर का जो रिंग रोड है उससे इसको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगी। जीटी रोड जो है उससे इसको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगी। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ना सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी है बल्कि यहाँ से अगर आप बाहर निकलना चाहें, इवन कि इसकी साइड से आप इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे को भी एक्सेस करना चाहें तो वो भी 4 से 5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। तो लोकेशन इसकी बहुत प्राइम है क्योंकि जितनी मेन शाहराएँ हैं उससे इसको ईज़ी एक्सेस हासिल है। आप अगर मेन लाहौर के अंदर भी पहुँचना चाहते हैं तो 20 to 25 किलोमीटर जस्ट अवे है ये प्रोजेक्ट। सेकेंड चीज़ है जी इसकी लीगल हैसियत या एनओसी कि इस प्रोजेक्ट की लीगल स्टेटस क्या है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर लाहौर की बात की जाए, इस्लामाबाद की बात की जाए, ढेरों प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन हमें अच्छे प्रोजेक्ट्स, ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स बहुत कम मिलते हैं। अमूमन प्रोजेक्ट्स आते हैं, जस्टिफिकेशंस दी जाती हैं कि जी इस वजह से एनओसी नहीं मिला, इस वजह से एनओसी नहीं मिला, तो लोग ब्लाइंडली पैसा लगाते हैं। बाज़ औक़ात उनको फ़ायदा भी हो जाता है और बाज़ औक़ात उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लाहौर स्मार्ट सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको 55 दिनों के अंदर एनओसी मिला है, और ये एनओसी का जो स्टेटस है ये अगर मैं कह रहा हूँ इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। हर किसी के पास एलडी की वेबसाइट है, एलडी की आप वेबसाइट पे जाएं, लिस्ट ऑफ लीगल सोसाइटीज़ में जाएं, आपको लाहौर स्मार्ट सिटी का नाम नुमाया नज़र आएगा। 2153 केनाल का एनओसी है इनके पास, प्रॉपर मैप उसके अंदर रजिस्टर्ड है, विच मीन्स कि ये एक लीगल प्रोजेक्ट है, ऑथेंटिक प्रोजेक्ट है जो डे फर्स्ट से मंजूरी के बाद उसकी सेलिंग या बाइंग होने लगी है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रॉपर्टी के अंदर कि ये प्रोजेक्ट बना कौन रहा है, इसका डेवलपर कौन है। अगर हम बात करें इसके डेवलपर की तो फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग इसके डेवलपर हैं, जो कि बेसिकली कंपनी है हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड की, जिन्होंने बेशुमार डेवलपमेंट्स की हैं। अगर मैं थोड़ी सी डेवलपमेंट्स गिनवाना शुरू करूँ तो पावर सेक्टर के अंदर इन्होंने बहुत काम किया है। इन्होंने मुल्तान का एयरपोर्ट बनाया है, मोटरवे के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दी है। और अगर बात करें पॉपुलर हाउसिंग सोसाइटीज़ की तो डीएचए के अंदर डेवलपमेंट्स इन्होंने की है, बहरिया टाउन के अंदर डेवलपमेंट्स इन्होंने की है। इनके अपने ज़ाती प्रोजेक्ट्स हैं, रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान, रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल, ये बहुत अभी कम चीज़ें हैं। 1960s से ये लोग काम कर रहे हैं, तो इनके आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि इस छोटी सी वीडियो में गिनवाने मुश्किल होंगे। अच्छा, इसके अलावा चौथी चीज़ अगर हम डिस्कस कर लें कि इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स क्या मिल रहे हैं जो
अमूमन डिफरेंट सोसाइटीज़ में नहीं मिलते। अमूमन सोसाइटीज़ दावा करेगी कि हम आपको बिजली, पानी, गैस, कुशादा सड़कें, गेटेड कम्युनिटी, बाउंड्री वॉल, आप लोगों को ये मिलेगा। लेकिन स्मार्ट सिटी जो है ये एक स्मार्ट फीचर्स के साथ कम्युनिटी डिज़ाइन हो रही है। इसमें आपको स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स मिलेंगी, स्मार्ट सीवरेज का सिस्टम मिलेगा, एक प्रॉपर इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है विद ऑल द फीचर्स ऑफ स्मार्ट सिटी जो कि दुनिया के अंदर मुतारिफ़ करवाए गए हैं, और वो तमाम चीज़ें स्मार्टली आपकी एप्लीकेशन के थ्रू आप इस सिटी के अंदर एंजॉय कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं, आपको हेल्थ डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, आपका यहाँ पे एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, इसके अलावा यहाँ पे स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, जहाँ पे यानी कि ये प्रॉपर शहर बनाया गया है। अगर हम सिर्फ स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट की ही बात कर लें तो वो प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे तमाम स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होंगी, आपको स्टेडियम्स मिलेंगे। इसी तरह अगर हम एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो वहाँ पे प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट होगा, शहर होगा, जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, स्कूल्स मिलेंगे। इसी तरह अगर हम बात कर लें हेल्थ डिस्ट्रिक्ट की तो वहाँ पे तमाम जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं हेल्थ से रिलेटेड, आपको वहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे। इसी तरह अगर हम सिलिकॉन वैली को देख लें, यहाँ पे जो इकोनॉमिक जोन्स बनने जा रहे हैं तो वो भी ना सिर्फ यहाँ पे रहने वाले लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, बल्कि जो सी पैक का रूट है, जो आसपास के सराउंडिंग की बात की जो शहर है, गुजरावाला है, फैसलाबाद है, सियालकोट है और लाहौर है, इन तमाम शहरों को जो है वो फैसिलिटेट करेगा। यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी, यहाँ पे ना सिर्फ आपको रहने की फैसिलिटीज़ मिलेंगी बल्कि पूरा शहर मिलेगा जो कि अपॉर्चुनिटीज़ का गढ़ होगा। इसके अलावा अभी तक मैंने आपको डेवलपर के बारे में बताया है। कोई भी काम होता है वो वन मैन आर्मी नहीं होता। ये इतना बड़ा डेवलपर है, लेकिन क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, तो इनके साथ जो कंपनीज एसोसिएट हैं और आजकल ग्लोबल विलेज है, इन सब चीज़ों को जो मैं कह रहा हूँ आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। आप सिबाना जरौन की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि क्या ये लोग एसोसिएट हैं भी या नहीं लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ, कैपिटल के साथ, हबीब रफ़ीक के साथ। तो अब मैं आपको जो नाम गिनवाने जा रहा हूँ जो इनके एसोसिएट पार्टनर्स हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस प्रोजेक्ट को हम कैसे डिफ़र कर सकते हैं बाकी प्रोजेक्ट से। सबसे पहले कंपनी जी क्रैकनल जो है वो दुबई बेस्ड लैंडस्केप आर्किटेक्ट हैं और इनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, और वो भी लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो है वो एसोसिएट पार्टनर काम कर रहे हैं। सिबाना जरौन जो कि सिंगापुर की डिज़ाइन बेस्ड कंपनी है, जिन्होंने बेशुमार स्मार्ट सिटीज़ डिज़ाइन किए हैं और मास्टर प्लान उन्होंने डिज़ाइन किए हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी का भी मास्टर प्लान वही डिज़ाइन कर रहे हैं, और लाहौर स्मार्ट सिटी के भी सिबाना जरौन जो कंपनी है वो डिज़ाइन कर रही है। इसी तरह हेरेडाइन गोल्फ जो है वो स्विट्ज़रलैंड बेस्ड गोल्फ कंपनी है, जिन्होंने इंटरनेशनली जो है उनकी नाम माना जाता है, और उन्होंने बेशुमार जो गोल्फ कोर्ट्स हैं वो डिज़ाइन किए हैं, फेमस गोल्फ कोर्ट डिज़ाइन किए हैं। और उनके साथ जो है वो ट्रॉन गोल्फ जो है कंपनी, अमेरिकन कंपनी है, वो मिलके काम कर रही है, जो 18 होल गोल्फ कोर्स जो होता है PGA स्टैंडर्ड वो डिज़ाइन करेगी लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर। इसी तरह जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रॉन गोल्फ जो है वो बेसिकली USA बेस्ड कंपनी है और पूरी दुनिया में जानी जाती है अपने गोल्फ कोर्सेज़ के लिहाज से, और वो इसके अंदर जो है वो अपने डिज़ाइनिंग का काम करेंगी। इसके अलावा जी यहाँ पे एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट तो बने गई, राइट नाउ जो कैंपसेस शिफ्ट हुए हैं, जो नए कैंपसेस बने हैं, इसकी सराउंडिंग के अंदर नेबरहुड के अंदर GC यूनिवर्सिटी का कैंपस, UET का कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का कैंपस, तो ये 3 मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी साउंडिंग में लाहौर स्मार्ट सिटी वाक़या है। इसके अलावा जी अब हम इसमें ROI की बात कर लेते हैं। आखिर हर बंदा चाहता है कि उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, उसकी सरमायाकारी जो है वो महफूज रहे। अच्छा, इसके सराउंडिंग में अगर हम सोसाइटीज़ की बात करें तो एक सोसाइटी है SA गार्डन, अच्छा नाम है। अगर उधर हम देखें ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट, बेसिकली इस वक्त मैं SA गार्डन का नाम इसलिए नहीं दे रहा कि ये अच्छी है या वो बुरी है, मैं समझाना चाह रहा हूँ बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि शायद हम लाहौर स्मार्ट सिटी में महंगा प्लॉट ले रहे हैं, ओवर प्राइस ले रहे हैं। तो इस चीज़ का भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बता सकूँ कि जो लोग बाय कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं।
एसए गार्डन में अगर आप ऑन ग्राउंड प्लॉट मौके पे जो तमाम फैसिलिटीज़ के साथ आप फौरी तौर पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उधर इस वक्त कम से कम भी जो रेट है वो 4 मिलियन का है, जबकि इस वक्त इससे हाफ जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी में रेट है, यानी कि 20, 21, 22, 23 लाख में आपको 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है। विच मीन्स कि अगर एसए गार्डन में 3 साल बाद प्लॉट और कुछ नहीं 50 से 60 लाख रुपए का हो जाता है, तो यहाँ जो आपको 3 सालों में डिलीवरी मिलेगी, तो कैसे हो सकता है कि यहाँ पे प्लॉट आपका 20 लाख रुपए का ही रहेगा या 23 लाख रुपए का ही रहेगा। डेफिनेटली इसके अंदर भी एक अच्छा खासा रिटर्न मौजूद है, जिसको आप अगर कैलकुलेट करें तो अच्छा खासा जो पर एनम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बन जाता है, यानी कि आपकी 3 सालों में अमाउंट जो है वो डबल होती नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एक एंड यूज़र के लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक इन्वेस्टर जो है वो क्यों यहाँ पे सरमायाकारी कर रहा है। एक इन्वेस्टर इसलिए सरमायाकारी कर रहा है क्योंकि उसकी सरमायाकारी महफूज है। आपने यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने लाहौर स्मार्ट सिटी के अकाउंट में पैसे लगवाने हैं, अपने मुतल्लिका एजेंट से बुकिंग को कंफर्म करवा लेना है, लेकिन आपकी पेमेंट सिक्योर है। इसमें फ्रॉड, धोखे के खदशात जो हैं वो कम हो गए, इसलिए इन्वेस्टर जो है वो ब्लाइंडली अपना पैसा लगा रहा है, क्योंकि उसको अब ये टेंशन नहीं है कि मेरा पैसा कोई लेके भाग जाएगा। उसको ये कॉन्फिडेंस मिला है कि मैं कंपनी को पैसा दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, सोसाइटी जो है वो हर चीज़ खुद कंट्रोल कर रही है। अब वो स्पेकुलेटिव मार्केट नहीं चल रही कि ओपन फाइल्स डीलर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, जिसका दिल कर रहा है वो अपने रेट पे जो है रेट निकाल रहा है, कभी ऊपर रेट जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। जब डिमांड देखा लोगों की ज़्यादा हो गई तो रेट ऊपर ले गए, जब डिमांड कम हो गई रेट नीचे ले गए। अब वो वाला जो एक टिपिकल जुए वाला सीन चलता था फाइलों का, लाहौर स्मार्ट सिटी ने उसको डिस्करेज किया है। लाहौर स्मार्ट सिटी बुकिंग्स खुद करती है। लाहौर स्मार्ट सिटी ने किसी एजेंट को फाइल्स नहीं दी, बुकिंग्स दी हैं, लेकिन आप पेमेंट डायरेक्ट लाहौर स्मार्ट सिटी के अकाउंट में देते हैं। वो डायरेक्ट क्लाइंट के नाम पे स्लिप जो है वो जनरेट होती है। ओपन फाइल के कॉन्सेप्ट को जो है वो डिस्करेज किया है, जिसकी वजह से इसका रेट जेन्युइनली इंक्रीज़ कर रहा है। यानी कि जब जेन्युइनली डिमांड क्रिएट हो रही है, नया प्राइस प्लान आ रहा है, पुरानी चीज़ जो है उस पर ऑन क्रिएट हो रहा है रीसेल के अंदर, जेन्युइनली जो है वो प्रॉपर्टी की ग्रोथ होती नज़र आ रही है, जेन्युइनली यहाँ पे काम होगा, जेन्युइनली यहाँ पे मशीनरी लगेगी, जिसकी वजह से सरमायाकार जो है वो महफूज फील कर रहा है, वो कंफर्टेबल फील कर रहा है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं समझता था कि लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में आप लोगों को बताऊं कि क्यों ये जो प्रोजेक्ट है इतना ज़्यादा मकबूलियत इसको मिली है, और जो लोग यहाँ पे स्टिल सरमायाकारी करना चाहते हैं, मैं ये समझता हूँ इस वक्त राइट टाइम है। आज हम लाहौर के अंदर बैरिया टाउन को देख लें। बैरिया टाउन मेन कचहरियों से, माल रोड से अच्छा खासा डिस्टेंस बन जाता है। तो जिन लोगों ने तब वहाँ पे पैसा लगाया था, अगर वो यही सोचते कि जी वो तो 40 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर दूर है, 2153 कनाल अप्रूव प्रोजेक्ट है, 20,000 कनाल लैंड उनको ना गुलबर्ग में मिल सकती थी, ना DHA में मिल सकती थी, ना मॉडल टाउन में मिल सकती थी। प्रोजेक्ट जो है हमेशा वो बाहर ही बनता है, और स्पेशली ये हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ये मैं हमेशा से अपने क्लाइंट्स को कह रहा हूँ, इट्स मोर देन अ हाउसिंग सोसाइटी। ये एक सिटी बनने जा रहा है। आप समझेंगे आप एक सिटी के अंदर जो है वो सरमायाकारी करने जा रहे हैं, जो कि लाहौर से बहुत ज़्यादा करीब है, गुजरांवाला से, सियालकोट से उससे थोड़ा कम करीब है, और फैसलाबाद से थोड़ा ज़्यादा दूर है, और इस्लामाबाद मोटरवे से भी एक्सेसिबल है, रिंग रोड से भी एक्सेसिबल है, एयरपोर्ट से भी एक्सेसिबल है, फ्यूचर की जो यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं उससे भी एक्सेसिबल है। वाल्टन एयरपोर्ट जो है उसके बड़ा नियरेस्ट, जो उसकी लैंड एक्वायर की जा रही है उसके बड़ा नियरेस्ट होगा। और फ्यूचर में जब रावी प्रोजेक्ट बनेगा वज़ीर-ए-आज़म साहब का, तो यहाँ पे बिल्कुल ही जो है एक डिफरेंट माहौल पाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को समझ आई होंगी। यहाँ सरमायाकारी करने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप रब्ता करें और अपनी बुकिंग्स को जल्द अज जल्द यकीनी बनाइए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।